दिस इज जस्ट माइक टेस्टिंग देखने के लिए कि माइक में आवाज आ भी रही है या नहीं। ओके गाइस, सो वी आर रेडी। आज मैं सोच रही हूँ कि तेल लगा लूं सर पे ताकि कल मैं वो कर सकूं, क्या हेड वॉश। आज मैंने तो फिर भाई हम लोग हो रहे हैं, हाँ सॉरी ओपनिंग देना भूल गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स डे 35 ऑफ व्लॉगिंग एंड वी आर स्टिल कंसिस्टेंट विद इट। यस भाई, मजा आ गया भाई। एक महीना हो गया व्लॉगिंग करते करते, पता ही नहीं चला। अब तो ऐसे लग गया कि लाइक डेली हैबिट है कि हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन कि उठो, व्लॉग करो, फिर उसको एडिट करो, अपलोड करो, ये देखो वो देखो। सो एक लाइक फ्लो बन गया है, तो अब मजा आता है। सो लेट्स सी आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा हम कुछ लाइक प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो भाई फिलहाल तो हमें जाना है बाहर। आज एक काम है और भगवान जी आज भाई हो ही जाए यार वो काम। कसम से वो काम टलते 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 हफ्ते 2 हफ्ते होने को है। आज देखो फाइनली अगर वो निपट जाए और जैसी वो चीज हो जाती है, आई डेफिनेटली गोना टेल यू। आपको पता ही है भाई, नजर इज वेरी रियल और मैं नहीं चाहती कि किसी की भी बुरी नजर मेरे पे लगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ इसलिए। बट गाइस, यू आर सच अ लवली ऑडियंस, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग मी, कमिंग एवरी डे एंड वॉचिंग माई व्लॉग। और अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो हाई, माई नेम इज अमीशा बिष्ट। मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से और मैं हूँ एक आर्मी ब्रैट। अभी मैं रहती हूँ अकेले और आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एज अ फुल टाइम। उसके साथ साथ मैं बाकी चीजें भी मैनेज कर रही हूँ। तो वही जानने के लिए बने रहे आप मेरी जर्नी में और लेट्स सी कि हम लोग कितना चीजें फॉलो कर सकते हैं, कितने शेड्यूल हम लोग लाइक कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो यार इन बालों ने, इन लटों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है भाई। ये बात बात पे नीचे आ जाती हैं। एक मिनट, रबड़ भी मेरे सारे गुम हो गए, सारे बंच लेके आई थी मैं रबड़ों को, पता है। और ये 2 से ज्यादा इसमें नॉट बंद ही नहीं रही है भाई। मैं क्या ये भाई, रुको भाई, इतनी मुश्किल से लगाया ना मैंने इस रबड़ को, तीसरी नॉट ही नहीं लग रही थी। इससे अच्छे तो वो होते थे भाई दही वाले रबड़, नहीं होते थे पहले, दही खुली वाली दही मिलती थी। अब तो पता नहीं कि मैंने डेयरी यहाँ पे कितने साल हो गए यार, सच में मैंने कभी डेयरी नहीं देखी। वो बंद हो गया क्या वाला सिस्टम की हम ऐसे दुकान में जाते थे और भैया जरा 200-250 ग्राम जामुन दे देना, तो फिर वो दही निकाल के देते थे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि भाई वो रबड़ ज्यादा अच्छे होते थे, कम से कम उसमें 3-4 गुलेटियां तो बढ़ जाती थी। वो अलग बात है, बाद में उलझ जाते थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट एटलीस्ट काम के टाइम पे भाई काम आ जाते थे लास्ट में, जब स्कूल के लिए जैसे 2 चुटियां बनाते थे ना बता, तो लास्ट में वही काम आते थे रबड़। भाई हमेशा का रिकॉर्ड है मेरा, रबड़ हो गया या तो फिर क्या बोलते हैं उसको, टाई हो गई, सॉक्स हो गए। भाई ये चीज मेरी हमेशा गायब ही रहती थी, नजरों से दूर भाई। जब तक उनका कोई मतलब नहीं ना, वो मेरे मुंह के सामने रहेंगी, बट जैसे वो चाहिए ना भाई, वो एकदम से पता नहीं कहाँ चल जाती थी एंड मोमेंट। यार कितना सुंदर ट्रेंड छोड़ा है इसने। आदत नहीं है वैसे मेरे को पिंक कितना, आई मोस्टली यूज न्यूड शेड्स, बट ये अच्छा लग रहा है, नाइस। वाह यार, बस लाइनर और उससे पिंक वाली वो नहीं होती थी पहले, 5-10 रुपए की लिपस्टिक आती थी एक मेलों में, वो जो ग्रीन कलर की होती थी, उसको लगाओ पिंक हो जाती थी। तो दिस इज सेम, बट अब अपग्रेडेड हो गए हैं, तो अब और ज्यादा 5-10 रुपए की नहीं रह गई हैं ये, अब ये महंगी होने लगी हैं और इसको बस फैंसी उसमें डाल दिया। ये हो गया। हल्का सा हम ब्लश लगा लेंगे, ब्लश के बिना तो मजा ही नहीं आता, बिल्कुल मजा नहीं आता है भाई ब्लश के बिना। हाई पॉइंट्स ओनली, ज्यादा नहीं करेंगे। भाई मेरे ऑफिस में एक लड़की थी यार, वो इतना ब्लश लगाती थी ना, इतना ज्यादा, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि उन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है या फिर लोगों को मतलब पसंद ही होता है बहुत ज्यादा ब्लश। लिटरली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वो, और पिंक या वैसा भी नहीं, ऑरेंज अजीबी, लाइक होते हैं ना पीच वाले ब्लश होते हैं वो, बट बहुत ज्यादा लगा लो, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि तुमने ऐसे करके पेंट कर दिया है वहां पे, पूरा खतरनाक भाई। मैंने जब जब मैं ऑफिस गई हूँ, मैंने एक से एक अतरंगी लोग देखे भाई ऑफिस में, एक से एक सीरियसली। और इन बालों को थोड़ा सा चिपकाए रखने के लिए भाई मैं यूज कर रही हूँ हेयर जेल। दिस ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था। मतलब मेरे ऑफिस में बैठी हुई थी तो मैं ना ऐसे इरिटेट हो रही थी, मेरे बाल वाल उड़ रहे थे, तो मैंने बोला यार कुछ तो चाहिए, वहीं करा मैंने इसको ब्लिंकिट। बढ़िया, ये कुछ नहीं है, आपके जो बेबी हेयर्स है ना उनको ये अटका के रख देता है, बट मेरे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो आई डोंट थिंक ये वर्क करेगा। उसके लिए तो यार हार्ट स्प्रे चाहिए, अगर मैं मतलब अकड़ा नहीं चाहूँ इनको। तो देखा ये कितने बढ़िया सारे बाल वाल बैठा देता है। किसी किसी को कुछ ज्यादा ही होता है बेबी हेयर। आई यूज इट वेरी रेयरली, वेरी रेयरली, मतलब लाइक जब तक ऐसे बिल्कुल जरूरत ना हो। आज वैसे मेरे को कोई जरूरत नहीं थी, बट मन कर गया। तो भाई चलो अब जल्दी से रेडी होते हैं और तुम लोगों को मिलती हूँ मैं बाहर पे, या तो सीधे डेस्टिनेशन में पहुंच के, ठीक है।
उसके बाद फिर बताते हैं आपको आगे का प्लान क्या। ओके, सो वी आर रेडी एंड लिविंग फॉर आवर डेस्टिनेशन। मिलके बताते हैं भाई आपको, वहीं पे मिलते हैं और फिर ठीक है। फिर गाइस मैं यहाँ पे आई थी और पता नहीं मेरी स्कूटी की नीचे से हवा कम सी लगी, नॉट श्योर, इसलिए मैं पंचर चेक करवा रही हूँ। तो इस बेचारे का सर्विसिंग का टाइम आ ही गया फाइनली। सी पंचर है या नहीं, ये पीछे वाले टायर में तो मुझे कुछ नहीं फील हुआ, बट आगे वाले में कुछ तो लग रहा था। ओके पीपल, सो वी हैव रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन। तो भाई हम पहुंच गए हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं अपने मित्र का। जैसे ही मित्र आएगा वैसे ही हम फिर चलेंगे फिर से फ्लैट हंटिंग पे। और भाई मोस्ट प्रोबेबली भगवान जी आज फाइनल हो ही जाए, इससे ज़्यादा और भाई मैं नहीं घूम सकती। देखो मैंने बहुत चक्कर मार लिए, मेरे 1-2 हफ्ता सिर्फ इसी पे गया है। तो देखो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। उसको खोलो, उसको खोलो। For you। थैंक्स यार। थोड़ा सा धूल लगा होगा। कोई नहीं यार। एक फूल के लिए एक फूल थैंक यू सो मेरी मच। तरफ से। हाँ भाई फाइनली आज मैं टाइम से घर आ गई हूँ, अभी 4:30 ही हो रहे हैं। तो काम हमारा निपट गया है, तो वो मैं आपको ऊपर चल के बताती हूँ बाकी आज क्या हुआ। आप मेरी मुस्कुराहट से पहचान सकते हो ऐसे। हेलो गाइस, तो यार आज मेरे पापा मुझे इतना ट्रोल करे थे गाइस गाइस बोलने के लिए। इवन मुझे भी अजीब लगता है गाइस गाइस, बट मतलब इतना नहीं बोलती, बट मैं स्टिल थोड़ा बहुत। तो अभी मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं जा रही हूँ मोमो लेने नीचे। भाई एकदम से बहुत ऑल ऑफ सडन क्रेविंग हो रही है बहुत ज़ोर से। तो अभी मोमो लेते हैं, देखते हैं और कुछ होगा तो फिर वो उठाएंगे। तो हम आ गए हैं नीचे से, वहाँ पे लेट हो रहा था तो मैंने उनको बोला भाई ऊपर ही भिजवा देना। तो हमारे बढ़िया मोमो आ गए हैं। इतनी क्रेविंग हो रही है ना, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट अभी खाते हैं। और कल अगेन हमें कुछ काम है तो मुझे मे बी जाना पड़े, नॉट श्योर अबाउट दैट, इसकी गारंटी नहीं लूँगी। बट भाई अभी तो मैं खाना वाना खा लेती हूँ, फिर अब लाइक नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू डू, बट देखते हैं कुछ तो करेंगे। सो कैसे हैं आप लोग? तो भाई बहुत टाइम से बालों में तेल नहीं लगाया, सो आज हम लगाने वाले हैं नारियल का तेल। तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम से लाइक वी डिड नॉट हैड दैट कन्वर्सेशन, तो आज मेरा बहुत ही जोर के मन कर रहा है आप लोगों से बात करने का। तो पता है क्या, आई डोंट नो, हर वो इंसान जो अपने 24 वाले एज ग्रुप से निकला है उनके साथ ये चीज होती है या नहीं होती है, लेकिन अब मैंने ना नोटिस किया है कि जो मेरी बचपन में इनसिक्योरिटीज थी ना, वो अब मेरी पावर बनती जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले छोटे में ना मेरे को बहुत डर लगता था कि यार अगर मैंने कुछ बोल दिया तो फिर आगे वाला बुरा मान जाएगा, या फिर यार अगर मैंने अपनी बात रखी या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो फिर अगला बंदा ऑफेंड हो जाएगा, या फिर अगर मुझसे कोई कुछ चीज़ बोल रहा है या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और अगर मैं उसके एक्सपेक्टेशंस में खड़े नहीं हो पा रही हूँ तो फिर वो अपना अलग मुंह सड़ा लेगा या फिर अपने जोन में चले जाएगा। सो नाउ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई यू आर जस्ट अ ह्यूमन। तुम हर किसी की नीड सेटिस्फैक्शन नहीं तुम सेटिस्फाई कर सकते भाई हर किसी को, दुनिया बहुत बड़ी है। और जिस दिन तुम ये सोचने लग गए ना कि यार कि भाई अगला बंदा तो ये हो गया, इसने ये कर दिया, इसने वो बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी ईगो, भाई जहाँ तुम्हारी ईगो लड़गी ना भाई वहाँ रिश्ते खराब है। मैं सही बता रही हूँ, ये चीज मैंने आजकल बहुत ज्यादा, मेरे को ये चीज रियलाइज हो रही है। तो फिर मतलब ठीक है, आई नो कुछ लोग होते हैं जिनका अकल थोड़ी कम होती है, बहुत है, और एक नहीं बहुत है, लिटरली बहुत है। मेरे को तो भाई मेरे घर वालों ने मेरे को शुरू से यही समझाया है और हमेशा यही शिक्षा दी है कि नो मैटर व्हाट, आगे वाला irrespective of age, ठीक है, irrespective of age, few might get offended but that's a harsh reality। अगर तुम्हारे से कोई आगे बंदा छोटा है या बड़ा है, no matter what, अगर वो गलत है और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई वो इंसान गलत बोल रहा है कि या फिर तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो तुम भाई बिल्कुल रख सकते हो। I've seen people getting offended इस चीज में कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये होती कौन है ऐसे बोलने वाली, समझती क्या है ये खुद को। भाई अगर तुम जरा अपने आप को मेरे शू में रख के देखो ना, देन यू विल अंडरस्टैंड द सेम वे आई डू। अगर अगला बंदा है कोई भी, ठीक है, कोई भी रिएक्ट करता है किसी भी चीज में, XYZ, अच्छा ले लो बुरा ले लो, डजंट मैटर, बट अनटिल एंड अनलेस
तुम उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे ना, तो भाई तुम्हें फिर वो क्या, तुम्हें पूरी दुनिया ही गलत लगेगी। फिर तुम्हें लगेगा कि ओ आई एम द मेन कैरेक्टर, आई एम द वन, मैं ही हूँ जो हूँ, हर चीज़ मेरे हिसाब से ही चलनी चाहिए। बट ब्रो, नहीं चल सकती हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से। यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर किसी की एक इंडिविजुअल लाइफ है, हर किसी के अपने गोल्स हैं। हार्श रियलिटी अगेन, हम बोलने का होता है कि भाई माँ बाप, फैमिली, ये वो सब, भाई एक टाइम पे सब पीछे छूट जाता है, सब लिटरली सब छूट जाता है। तुम अपने माँ बाप को देख लो, कितने हो गए दादी दादा जिंदा है भाई, मेरे तो कोई भी नहीं, ना दादी दादा नानी नाना। माई पेरेंट्स आर लिविंग हैप्पी लाइफ। हाँ, वो एक लॉस है, वो हमेशा वो चीज दिल में रहेगी। दैट्स अ लव फॉर पेरेंट्स, ठीक है, वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। बट अगर तुम इस चीज को लेके अड़ियल होके बैठ जाओगे तो भाई ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, बट आई बिलीव ये रियलाइजेशन जो मुझे हुई है इन दिनों में, दैट हैज हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो। मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है खुद पे ध्यान देने के लिए, खुद पे काम करने के लिए, लाइक खुद को इम्प्रूव करने के लिए। मैं यहाँ पे किसी को जस्टिफिकेशन या फिर उसको एक्सप्लेनेशन देने नहीं बैठी हूँ कि भाई हाँ ठीक है मैं तुम्हें क्लैरिफाई करूँ, मैं अपने आप को साबित करूँ। मुझे नहीं करना है अपने आप को साबित, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट करा हुआ है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद मी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम। और आई डोंट थिंक कि मेरे लिए मेरी फैमिली से ज़्यादा कोई और मैटर करता है एट ऑल। और दिस इज़ अ वेरी थिन लाइन, सॉरी, वेरी अ थिक लाइन विच आई हैव मेड अराउंड माई सेल्फ। दिस इज़ माई बाउंड्री, और जो इस बाउंड्री के इस पार आया भाई, फिर मेरे को तुमसे मतलब नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानती। दैट्स इट। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, नो मैटर व्हाट पीपल से, व्हाट पीपल डू, व्हाट दे थिंक अबाउट यू, जस्ट लेट देम बी। उन्होंने ना तुम्हें पाला पोसा है, ना उन्होंने तुम्हारी फीस भरनी है, ना उन्होंने तुम्हारे खर्चे उठाने हैं। और जो सिर्फ बातें बनाने आते हैं, उन्हें बोलो भाई तो ठीक है, तुम्हें इतना ही प्यार है, तुम्हें इतना ही कंसर्न है, तो आओ हमारी फीस भर दो, लाओ भाई पॉकेट मनी भेजो। क्यों नहीं करते हो फिर? ये यहाँ पे भी दिखनी चाहिए ना भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने टाइम पे वही होता है ना कि मेरे को वो खुद के मुंह मीठे, कुछ तो ऐसे डायलॉग होते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट भाई क्या ही बोलूं, छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा, फिर लोग ऑफेंड भी तो हो जाते हैं ना, उसका क्या करें। बट अगेन, पूरी राम कथा गा दी, बोल सीता किसका बाप था, हु केयर्स ब्रो, नोबडी डस। ठीक है भाई, अपनी लाइफ है, अपना जियो, अपना खाओ पियो, बढ़िया, दूसरों को जीने दो, सबसे बड़ी बात। ना कोई किसी का कर्ज लेके आया है और ना किसी ने किसी का कर्ज चुकाना है, तो तुम खुद के साथी हो, गेट अप and fight for yourself. That's the lovely advice from a lovely lady. And if you like that rant, so called, but very true, so don't forget to hit that subscribe button right now. और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, छो हैं अगर जिनको ऑफेंड हुआ हो, so please guys do unsubscribe as well, because I believe in quantity more than quality. Sorry, because I believe in quality more than quantity. और जो मेरे लोग हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे देखना पसंद करते हैं, वो है, they are there, they are supporting me behind the scene. तो I don't think कि मुझे ऐसे like भीड़ भाड़ चाहिए। I want to be like a genuine I want genuine relation भाई। ये मेरे को फेक वेक दिखावा, ये वो सो टैंट्रम, I don't like all this.